नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मनीष जी। माई रत्ना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आभार आभार। आज हम बात करेंगे एक मिस्टीरियस राशि की जिसका नाम है वृश्चिक राशि। 2026 में वृश्चिक राशि का क्या योगदान रहेगा? बहुत ही सुंदर प्रश्न है मनीष जी, और हमारे माई रत्ना के दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। और वृश्चिक राशि वाले जातक एंड तक जुड़े रहें, उनकी राशि के बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि की शुरुआत करने से पहले हम आपको कॉम्प्लीमेंट देने जाएंगे। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मनीष जी आज आप कुर्ते में, और इसी को ध्यान में रखते हुए कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और आपने अपने पहनावे में भी परिवर्तन लाके इस नियम को बिल्कुल चरितार्थ किया है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि अगर हम देखेंगे तो उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बिच्छू। तो बिच्छू यानी कि बहुत ही रहस्यमय प्राणी, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, बहुत ही पर्यावरणविद ही उनको जानते हैं, उनके बारे में एक आम जनता नहीं जानती। तो काफ़ी रहस्यमय होते हैं, गहन होते हैं और दृढ़ संकल्प होते हैं। और उनकी सबसे बड़ी जो प्लस और माइनस जिसका बोलते हैं, शंका हमेशा उनके मन में गिरी रहती है कि मेरे लाभान्वित करने के लिए कौन कौन मेरा सहयोगी है, कौन नहीं है। इस तरीके से वो हर चीज़ को एनालाइज करते हैं। सबसे बड़ी चीज़, वो किसी को नुकसान तब तक नहीं पहुंचाते जब तक कोई उनको छेड़े नहीं, और अगर उनको छेड़ दिया तो फिर वो छोड़ते भी नहीं हैं। और इसका एक बहुत ही उम्दा उदाहरण हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो भी वृश्चिक राशि से ही, वृश्चिक राशि से हैं, और इसीलिए वो उनके बारे में कोई भी विपक्षी बोलने से पहले 10 बार सोचता है। और अगर वो बोल भी देता है तो उनकी तरफ से कोई भी बयान आपने नहीं देखा होगा, वह सही समय का इंतज़ार करते हैं और सही समय, सही स्थान, और उन्हीं का समय और उन्हीं के स्थान पर वह अपने ही शब्दों में विपक्षियों को जवाब देना भली भांति जानते हैं। तो ये वृश्चिक राशि की विशेषता है। तो ये विशेषता वृश्चिक राशि की रही। और अब 2026 उनके लिए कैसा रहेगा, तो इस बारे में हम प्रारंभ करते हैं। 2026 अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 70-30 रहेगा, 75-30 भी रह सकता है, ये उनके प्रयासों पर है। लेकिन मोटा मोटा ये वर्ष उनके लिए अच्छा रहेगा। और जैसा कि लग्नेश और राशि स्वामी उनका सूर्य के साथ रहेगा, द्वितीय भाव में रहेगा, तो वेल्थ में इंक्रीमेंट उनका प्रयास रहेगा। नव वर्ष में हो सकता है प्रॉपर्टी संबंधित भी उनकी इन्वेस्टमेंट रहे। कार्य क्षेत्र में उनको सफलता मिलेगी, आगे डिटेल में बात करेंगे। और संतान से संबंधित उनको कुछ चिंताएं रह सकती है। और सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य जीवन में भी उनको सफलता मिलने की संभावना है। तो मोटा मोटा 2026 उनके लिए काफ़ी सहयोग वाला रहेगा। तो एजुकेशन में जिनकी गहन रुचि है या कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो उनका क्या रहेगा? बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जो डिटेल एनालिसिस, जो अनुसंधानात्मक शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही उत्तम समय है। और जून के बाद से उनके लिए और भी चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी, स्मूथ होती चली जाएंगी। और जितने भी विद्यार्थी हैं उनको लाभान्वित होंगे वो। और कार्यक्षेत्र में भी जिनका व्यवसाय है उनको भी काफ़ी सफलता मिलेगी। और काफ़ी समय से उनके संघर्ष चल रहे थे, वो संघर्ष विराम का समय अब आ गया है। गुरु उनके नवम भाव से गोचर करेगा, तो ये बहुत ही उत्तम समय है। भाग्य भी उनका साथ अवश्य देगा। तो ऐसा कहा जा रहा है वृश्चिक राशि वालों को एक सडनली कोई बेनिफिट होने की संभावना है। वृश्चिक राशि अपने आप में रहस्यमयी है, और अचानक से उनके कोई भी निर्णय अचानक होते हैं और सबको चौंका जाते हैं। तो उसी तरह से उनके जो उनको फल मिलेगा या वो जिसके लिए प्रयासरत रहेंगे, अचानक से उनको मिल जाएगा। निश्चित तौर पर अचानक से ही उनको मिलेगा। और जून के बाद ऐसे समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। और ये हमारे दर्शकगण जो देख रहे हैं माई रत्ना के,
ये अवश्य हमको कमेंट करके बताएंगे। तो पंडित जी, हेल्थ के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, स्वास्थ्य के संबंध में ये कहना चाहूँगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कि अपने स्वभाव अनुसार वह आलस्यता त्यागें और कुछ समय वर्जिश, योग, मेडिटेशन में निकालें। इससे उनके स्वास्थ्य में लाभ होगा और ऊर्जा, उनकी संग्रहित जो ऊर्जा होगी वो सही कार्यों में वो लगा पाएंगे। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के हिसाब से उनको अपनी आलस्यता त्यागने का समय है और ये उनको करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर उनके स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बनती हुई दिख रही हैं और इसीलिए उनको इस और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। और व्यापार भाव में ये साल कैसा जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए? व्यापार का जैसे मैंने आपको बताया कि विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, वैसे ही व्यापारियों के लिए भी और जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी, यानी कि कार्यस्थल पर उनको अवश्य जो भी वो नए कार्य देख रहे हैं या नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं उनके लिए ये सही समय है। उनको निश्चित तौर पर लाभ होगा और उनके आय स्रोत में भी वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएं हैं और जो वो अपने बिजनेस को, व्यापार को सेट करने के प्रयास कर रहे थे, अब वो समय आ गया है कि वो उनका व्यापार सेट होने लगेगा और उनको रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। और यही चीज़ नौकरी पेशा वालों के लिए भी है। हालांकि उनके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं नौकरी पेशा वालों के लिए, तो वो भी उनके अच्छे के लिए बनेंगे और प्रमोशन के सहित स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे अथवा नई जॉब भी देखेंगे तो उसमें उनका डेजिग्नेशन इम्प्रूवमेंट होने की प्रबल संभावना रहेगी। जैसा कि आपने सप्तम भाव के बारे में बताया कि दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध अच्छे स्थापित होंगे, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा विशेष दृष्टि डालें। बिल्कुल, ये जैसे कि वृश्चिक राशि की प्रकृति है कि वो अपने जीवन साथी को लेकर काफ़ी सजग, काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं और इसी के कारण उनके इस बार जो सप्तम भाव के संबंधित, यानी कि जो दाम्पत्य जीवन सुख देखना चाह रहे हैं, कि नए विवाह की तरफ देखना चाह रहे हैं, यह समय उनके लिए उत्तम है, अति उत्तम है। और जून के बाद से उनके समीकरण बैठने चालू हो जाएंगे। जो भी अपने विवाह की देख रहा है और प्रेम संबंध भी उनके काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये वर्ष उनके लिए काफ़ी अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। बस उनको एक ही चीज़ है कि अपना जो शक करने की प्रवृत्ति है उससे अगर बचेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लमें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। तो इसी संदर्भ में सामाजिक और राजनीतिक करियर कैसा रहेगा? अगर हम राजनीति की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी उथल पुथल, यानी कि काफ़ी मैनेजमेंट करने वाला रहेगा। उनको आगे से आगे सोचना पड़ेगा और वो इसमें काबिलियत रखेंगे और वो अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाएंगे। वो उसमें एक पायदान ऊपर ही जाएंगे। उनके काफ़ी राजनीति में उनके काफ़ी विपक्षी या विरोधाभासी व्यक्ति उनको नीचे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे कर नहीं पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं वृश्चिक राशि वाले और वो एंड तक सफलता को छोड़ते नहीं हैं जब तक मिले नहीं। तो मोर और लेस जितना कि आपने बताया कि 70-75% पॉजिटिव रहेगा और 20-25%, 30% संघर्ष रहेगा, तो इसके क्या उपाय आप बताना चाहेंगे कि ताकि वृश्चिक राशि वालों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले 2026 में? देखिए, सबसे पहली चीज़, वृश्चिक राशि वाले हनुमान जी की शरण में जाएं। हनुमान जी का नित्य पाठ, हनुमान चालीसा और अपने लग्न और राशि अनुसार रत्न धारण करें। जो मूंगा रत्न है वो धारण कर सकते हैं। उससे पर धारण करने से पहले कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं, जो हम हर बार बोलते हैं और इस बार भी हम ये बात बोल रहे हैं कि कुंडली विश्लेषण करके ही रत्न अथवा उपरत्न प्रॉपर विधि से, यानी कि अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठित करके धारण करें। उसका लाभ उनको अवश्य होगा। वृश्चिक राशि वाले पुखराज भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भाग्य भाव से गोचर करेगा और उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो पुखराज और मूंगे का भी कॉम्बिनेशन है, काफ़ी लोग एक साथ ही इसको पहनते हैं, वो इसी राशि और इसी गुरु की वजह से पहनते हैं। देखिए, पुखराज और जो मूंगा है वो गले में पेंडेंट तो एक साथ पहन सकते हैं, लेकिन जो उनकी फिंगर्स हैं वो अलग अलग हैं।
मूंगे के लिए रिंग फिंगर होती है और पुखराज के लिए इंडेक्स फिंगर होती है, तो दोनों फिंगर अलग अलग होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छा वृश्चिक राशि के बारे में 2026 का प्रेडिक्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, और आप इसी तरह सुंदर दिखते रहिए और हमारे जो दर्शक हैं माय रत्ना के, वो हमारे चैनल से आपको देखकर ही जुड़े रहें और हमसे ज्ञान अर्जित करते रहें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और वृश्चिक राशि वाले जातकों का ये 2026 वर्ष अति मंगलमय हो, शुभ हो, आनंदमय हो। धन्यवाद।